हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और ये अंतर वाकई में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप 11वीं क्लास में बच्चों केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो फिर इसे आप तैयार कर लें। 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और ऋण विद्युतता में अंतर। तो उम्मीद करता हूँ इसके पहले जो भी मैंने लेक्चर कराया है उसे आप लोग देख लिए होंगे, और नहीं देखें तो प्लीज़ जा करके प्ले लिस्ट में आप लोग देखें। ओके, चलिए शुरू करें। मेरे बच्चों थोड़ा सा आपको समझाना पहले है कि वास्तविक रूप से है क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और ऋण विद्युतता है क्या, ये भी चीज़ समझना जरूरी है। देखो, यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की, तो इसके पहले आप थोड़ा सा आयनन ऊर्जा देख लो। आयनन ऊर्जा क्या था मैंने आपको समझाया था, उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी हमारे पास परमाणु है, क्या है, परमाणु है, और इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, जो ऊर्जा लगती है उसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक है, वहीं पे प्यारे बच्चों यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहे हैं, यानी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश हो रहा है, तो फिर उस परमाणु से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, या जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। थोड़ा समझने की कोशिश करें। इलेक्ट्रॉन बांधने पर जो ऊर्जा मुक्त होगी, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन वो परमाणु एब्जॉर्ब कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जो ऊर्जा मुक्त होगी बच्चों उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। अब आ जाते हैं ऋण विद्युतता। बड़ी समस्या हो गई। तो भाई साहब, जैसे हम बात करें कि मान लीजिए एक हमारे पास प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है और एक दुर्बल है ना, धन विद्युतीय तत्व है। तो यदि कोई ना कोई यदि प्रबल होगा, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, थोड़ा समझना, एक खासा अमीर व्यक्ति है, यानी अच्छा खासा खूब पैसे वाला है, और एक बेचारा मजदूर है, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच दोस्ती बनी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण से बंधन बना है, एक दूसरे के साथ मित्रता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों धनी व्यक्ति जब भी चाहे वो गरीब व्यक्ति को दबा सकता है, सही है कि नहीं, उससे पैसे छीन सकता है, उससे जो भी चाहे तो कर सकता है। पैसे की बहुत बड़ी ताकत होती है। इसी प्रकार से भाई साहब, यदि मान लीजिए कह सकता हूँ कि भाई पहले तो दोस्ती थी, पहले तो क्या थी, दोस्ती थी, लेकिन बाद में कुछ कारणों से वो एक दूसरे से क्या हो गए, मान लीजिए लड़ाई हो गया। अब लड़ाई हो गया तो भाई साहब वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ है ना इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, मतलब पैसे ही ले लिया अमीर व्यक्ति। और ऐसे ही होता है, मान लीजिए 2 परमाणु आपस में जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक सहसंयोजी बंध से बंधे हैं, साझा करके इलेक्ट्रॉन का बंधन बनाए हैं। अब मेरे बच्चों एक मान लीजिए धनी व्यक्ति है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। बंधन बनाया था यानी साझा किया था, लेकिन साझा तोड़ करके उससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो यही चीज है विद्युत ऋणता का तात्पर्य है कि कोई भी परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा आकर्षित कर सकता है, उसकी वो जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो विद्युत ऋणता कहलाती है, ऋण विद्युतता कहलाती है। मतलब साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, किसी भी परमाणु का साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। समझ में आया। देखो पहला डिफरेंस तैयार करो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी एक परिमाणात्मक मान है एवं उस ऊर्जा को व्यक्त करती है जो एक विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने पर मुक्त होती है। मतलब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। विद्युत ऋणता की बात करें तो किसी भी परमाणु द्वारा है ना अपने ही यौगिक के अणु से, मतलब सहसंयोजी आबंध से आबंधित साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, यानी कोई भी परमाणु है अपने ही यौगिक में किसी अन्य परमाणु से साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो क्षमता होती है, जो प्रवृत्ति होती है, उसे ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये विलगित अणु का गुण है, जबकि ये बंधित अणु का गुण है। मतलब बंधा हुआ रहता है, यौगिक में 2 परमाणु है तो अपने ही यौगिक के परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। ये अणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का निरपेक्ष मान होता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान बंध पर निर्भर करता है, यानी बंध कैसी है। परिणात्मक होने के कारण इसका मात्रक होता है एवं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो जूल प्रति मोल से व्यक्त करते हैं। यह तत्वों के बीच आपेक्षिक होती है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन बंधुता की इकाई होती है और ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता की कोई इकाई नहीं होती। बस इतना ही है यार, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। हालांकि इस पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, यदि आप डिटेल वीडियो तैयार किए तो फिर इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए बच्चों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हर एक छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक टॉपिक आपको मिल रहे हैं एकदम कंसेप्ट के साथ, शॉर्ट वीडियो। ओके, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।